जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वासुदेव सुतं देवं कंसचानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री हरि। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 1 से 5 तक का छठा अध्याय के श्लोक 1 से 5 तक का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, इस संसार समुद्र से अपने को उद्धार करें और अपने को अधोगति में, नरक में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है। मनुष्य जो है स्वयं अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है और स्वयं अपना शत्रु है, दुश्मन है। कहने का तात्पर्य है, प्रभु कहते हैं कि प्रभु कृपा करके ये मानव शरीर दिया है। अगर हम अच्छे पथ पर चलें, नेक पथ पर चलें, प्रभु के शरण में अपने आप को समर्पित कर दें, निष्काम भाव से कर्म करें, जितने भी दोष हैं उनको दूर करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य अपना उद्धार कर ले। इसके विपरीत मनुष्य अगर गलत काम करता हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, माया मोह में फंसा हुआ हो, तो क्या है, वो अधोगति में तो गिरेगा ही। इसलिए कहते हैं प्रभु, मनुष्य जो शरीर मिला है वह मनुष्य जो है अपने आप ही स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। तो यही बात कही गई है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त मनुष्य जो है आप ही अपना शत्रु है। प्रभु कहते हैं वैसे मनुष्य के लक्षण को बतलाते हैं आगे के श्लोक में कि किस प्रकार के लक्षण वाले मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। तो श्लोक 6 प्रारंभ हो प्रभु। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि। अब श्लोक 6 बंधु आत्मनः तस्यैन आत्मा एवात्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत् बंधुरात्मात्मनः येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मा एव शत्रुवत् वर्तेतात्वे शत्रुवत्। इसका अर्थ है, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जीवात्मा में सारे जीव आ जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं जिस जीवात्मा द्वारा मन
और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, जिसके द्वारा मन और तथा इंद्रियों सहित ये शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बढ़ता है। अपना आप ही शत्रु के समान अपने आप से शत्रुता बढ़ता है। अब एक प्रश्न है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीतना क्या है? मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीतना क्या है? ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं? जीते हुए शरीर, इंद्रिय और मन के क्या लक्षण हैं? जीते हुए शरीर, इंद्रिय और मन के क्या लक्षण हैं? एवं इनको जीतने वाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे है? आप ही अपना मित्र कैसे है? ये प्रश्न है। प्रभु इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, शरीर, इंद्रिय और मन को भली भांति अपने में बस कर लेना ही इनको जीतना है। क्या कहते हैं प्रभु? शरीर, इंद्रिय और मन को भली प्रकार से अच्छी तरह से अपने बस में कर लेना ही इसको जीतना है। विवेकपूर्ण अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये बस में हो सकते हैं। ये कैसे बस में हो सकते हैं? तो विवेकपूर्ण अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये बस में हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर, इंद्रिय और मन को लगाना चाहे, जिन साधनों में अपने शरीर, इंद्रिय और मन को लगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही लग जाए, अचानक ही लग जाए और उसके लक्ष्य से विपरीत मार्ग की ओर ताके ही नहीं, उसके लक्ष्य के विपरीत उल्टे मार्ग की ओर वो ताके ही नहीं, तब समझना चाहिए कि ये बस में हो चुके हैं। जिस मनुष्य के शरीर, इंद्रिय और मन में बस में हो जाते हैं, ये तीनों जो है, जिस मनुष्य के मन बस में हो जाते हैं, वह अनायास ही संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है। अचानक ही अनायास ही इस संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है एवं परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है। अब एक प्रश्न है कि जिसके शरीर, इंद्रिय और मन जीते हुए नहीं हैं, जिनके शरीर, इंद्रिय और मन जीते हुए नहीं हैं, उसको अनात्मा कहने का क्या अभिप्राय है? उसको अनात्मा कहने का क्या अभिप्राय है एवं उसका शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण क्या है? प्रभु कहते हैं, शरीर, इंद्रिय और मन, शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब का नाम आत्मा है। इन सब का ही नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं हैं, उच्छृंख हैं और यथेच्छ विषयों में लगे रहते हैं, जो इन सब को अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छा अनुसार कल्याण के साधन में नहीं लगा सकता, वह अनात्मा है। आत्मान वह कभी हो ही नहीं सकता, आत्मवान वह कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा मनुष्य स्वयं मन, इंद्रियां आदि के बस में होकर कुपथ्य करने वाले रोगी की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वह अहंता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रमाद, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसी को सुख के साधन से वंचित करके दुख भोगने को बाध्य करता है,
वैसे ही वह अपने शरीर, इंद्रिय और मन को कल्याण के साधन में न लगाकर भोगों में लगाता है तथा अपने आप को बार बार नरक आदि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटकाकर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि अपने आप में किसी का द्वेष न होने के कारण वास्तव में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, फिर भी अज्ञान से युक्त मनुष्य आसक्ति के बस में होकर दुख को सुख और अहित को हित समझकर अपने यथार्थ कल्याण के विपरीत आचरण करने लगता है। इसी बात को दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि वह शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है स्वयं अपने आप से। जिसके मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, इस नश्वर शरीर को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र क्यों है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को बस में करने का प्रभु फल बतलाते हैं। उसे ध्यानपूर्वक अगले श्लोक 7 में कहे हैं प्रभु, उसको ध्यानपूर्वक उसका श्रवण कीजिए। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, अंतःकरण की वृत्तियाँ जो है भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, सही प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अब एक प्रश्न उठता है, शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का शांत रहना क्या है? एक बार प्रश्न फिर सुन लीजिए। शीत उष्ण यानी ठंडी गर्मी, सुख दुख है और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का शांत रहना ये क्या है? प्रभु इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, इसी श्लोक का है कि यहाँ शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान शब्द उपलक्षण रूप से है। अतः इस प्रसंग में शरीर, इंद्रिय और मन से संबंध रखने वाले सभी सांसारिक पदार्थों का, भावों का और घटनाओं का समावेश समझ लेना चाहिए। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या घटना का संयोग या वियोग होने पर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा, भय, ईर्ष्या, काम, क्रोध और विक्षेप आदि किसी प्रकार का कोई विकार ना हो। हर हालत में सदा ही चित्त सम और शांत रहे। मन जो है, चित्त जो है सदा हर स्थिति में सम और शांत रहे। इसी को शीतोष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का भली भांति शांत रहना कहते हैं। अब यहाँ एक पद है इस श्लोक में
जितात्मनः, जितात्मनः इसका क्या अर्थ है और इसके प्रयोग किस लिए किया गया है? इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? शरीर, इंद्रिय और मन को, शरीर, इंद्रिय और मन को जिसने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है उसका नाम जितात्मा है। क्या कहता है? अपने शरीर, इंद्रिय और मन को अपने बस में कर लिया है, उसका नाम क्या है? जितात्मा है। ऐसा पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में, इस प्रकार का जो मनुष्य होता है सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में प्रशांत या निर्विकार रह सकता है और संसार समुद्र से अपने उद्धार करके, अपना संसार समुद्र से अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है। यही भाव दिखलाने के लिए इस श्लोक में यहाँ जितात्मनः पद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। यानी मन इंद्रियों सहित शरीर को अपने बस में करने का फल जो है वो क्या है? वो क्या फल मिलता है? इसे परमात्मा की प्राप्ति मिलती है, यही बतलाया गया है। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 2 श्लोकों द्वारा इसके लक्षणों का वर्णन करते हुए, 2 श्लोक 8 और 9, इन श्लोकों द्वारा इसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रभु प्रशंसा करते हैं। तो श्लोक 8, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मः कुटोस्थो विजयन्तेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टासमकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, मिट्टी, पत्थर और सोना जिसके लिए समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त, वह योगी युक्त भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, योगी युक्त भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ जो एक प्रश्न उठता है इस श्लोक सुनने के बाद कि यहाँ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा पद से किस पुरुष का लक्ष्य है? ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा जो पद आया है वो किस पुरुष का लक्ष्य है? प्रभु कहते हैं परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव और महात्म्य आदि के रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान को, ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस पुरुष को परमात्मा के निर्गुण सगुण निराकार साकार तत्व की भली भांति ज्ञान हो गया है, जिसका अंतःकरण उपर्युक्त दोनों तत्वों के यथार्थ ज्ञान से भली भांति तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई है, वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। अब एक प्रश्न और है, समलोष्टास्म कांचन है। इस श्लोक में अंत में ये पद आया है समलोष्टास्म कांचन का क्या भाव है? इस पद का क्या भाव है? मिट्टी पत्थर और सोना, मिट्टी पत्थर और सोना आदि सभी पदार्थों में
मिट्टी, पत्थर और सोना आदि सभी पदार्थों में परमात्म बुद्धि हो जाने के कारण जिसके लिए तीनों ही सम हो गए हैं, तीनों ही समान हो गए हैं, जो अज्ञानियों की भांति सोना में आसक्त नहीं होता, सुवर्ण में आसक्त नहीं होता और मिट्टी, पत्थर आदि से द्वेष नहीं करता, सबको एक ही समान समझता है, वह समलोष्टा अस्म कांचन है, वह समलोष्टा अंचन कांचन है। अब अगला श्लोक 9। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसः बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृदय, मित्र, बैरी यानी दुश्मन, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत ही श्रेष्ठ है, प्रभु कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, सुहृदय और मित्र में क्या भेद है? संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभावतः प्रेम और हित करने वाले को सुहृद कहते हैं। सुहृद किसको कहते हैं? संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभावतः प्रेम और हित करने वाले को सुहृद कहते हैं, और परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाले मित्र कहलाते हैं। मित्र, सुहृद और मित्र में तो ये अंतर है कि वो आपका मित्र है या न है, लेकिन प्रेम और हित करने वाले ही उनका अगर कोई करता है तो वो सुहृद कहलाता है। लेकिन तथा परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाला, अब दो व्यक्ति है, एक दूसरे का हित करने वाला है, वो मित्र कहलाता है। मध्यस्थ और उदासीन में क्या भेद है? मध्यस्थ, ये इस श्लोक में ही आया है, मध्यस्थ और उदासीन में क्या भेद है? आपस में यानी परस्पर झगड़ा करने वाले में मेल कराने की चेष्टा करने वाले को, अगर कोई मनुष्य आपस में झगड़ा कर रहा है, दो मनुष्य, तो उसमें मेल कराने की चेष्टा करने वाले को और पक्षपात छोड़कर उनके हित के लिए न्याय करने वाले को मध्यस्थ कहते हैं, तथा उनसे किसी प्रकार का भी संबंध न रखने वाले को, आपस में झगड़ा हो रहा है, उससे हमको कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को उदासीन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। सम बुद्धि का क्या अभिप्राय है? सम बुद्धि एक इस श्लोक में आया है, सम बुद्धि, इसका क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? सर्वत्र परमात्म बुद्धि हो जाने के कारण उन उपर्युक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, बैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाने के कारण, अंदर जो है परमात्मा की बुद्धि हो जाने के कारण उन उपयुक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, बैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से भेदभाव नहीं आता, उसे समबुद्धि समझना चाहिए। छठे श्लोक में यह बात कही गई है कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मनरूप आत्मा को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र है। और फिर 7वें श्लोक में उस जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना, तथा 8वें और 9वें श्लोक में
परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है प्रभु द्वारा। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए। किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है, इसलिए ध्यान योग का प्रकरण प्रभु प्रारंभ करते हैं। तो प्रभु ध्यान योग का प्रकरण प्रारंभ हो, उस हम जो है श्लोक 9 पर विश्राम लेते हैं। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? मनुष्य स्वयं भी अपना मित्र अपना दुश्मन है, ऐसे मनुष्य के लक्षण के बारे में प्रभु बतलाए हैं। तो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य ही हमें सूचना देंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, सारे जगत का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।